आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा किस घर में होनी चाहिए अथवा किस घर में होनी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने मन के अनुसार कर रहे हो और यह सेवा आपके लिए अनिष्टकारक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका घर बर्बाद हो जाए, आप कुछ भी करने लायक ना रहो और दर दर आप अपना माथा पटको कि ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैं तो भगवान की पूजा भी करता हूँ। इसलिए आप जान लीजिए कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। तो किनको अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए? जो वैष्णव भक्त हो, यानी कि संतों की सेवा करने वाले हों, जिनके गुरु भी वैष्णव पंथ से हों, केवल हरि नाम का सहारा देने वाले हों। कहीं ऐसे ना हो आपको तांत्रिक क्रियाओं में फंसा दें या आपको उलूल जुलूल परंपराओं में या ढोंग पाखंड में फंसा दें। अथवा किनके घर में रहने चाहिए? जिनके घर में तामसी पदार्थ का सेवन ना होता हो। तामसी पदार्थ क्या हैं? जैसे प्याज लहसुन हो गया, अंडा हो गया, गरम तेज मसाले हो गए और मांस हो गया। इस प्रकार का सेवन जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए। अथवा कहाँ पे रखने चाहिए? जहाँ पे शिव भगवान का कीर्तन होता हो, यानी पूरे घर के मिलके। अब ऐसा ना हो आप तो अकेली अपने घर में पूजा कर रही हैं या कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, माता या बहन, आप तो अकेले कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमारे बच्चे तो खा लेते, वो तो मानते नहीं है, लेकिन हमारा मन है हम वृंदावन जाते हैं और लड्डू गोपाल जी ले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्त घर के एक टाइम बैठो और श्री ठाकुर जी घर के सदस्य ही बन जाते हैं। जब घर में आते हैं उनके साथ में श्री राधा नाम का कीर्तन करो, क्योंकि राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। ब्रज मंडल की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा। कितना भी कृष्ण का नाम रटो, बिन राधा रास न आएंगे, बोलो राधे राधे। अब आते हैं कि किनको नहीं रखने चाहिए। जिनके घर में, अब मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे बाहर खा रहे हैं, उलूल जुलूल पदार्थ खा रहे हैं, तेज मसाले खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, घर में प्याज लहसुन का तड़का लगता है, तो ऐसे लोगों को भूल करके भी लड्डू गोपाल जी नहीं रखने चाहिए। अथवा जिनके गुरु ऐसे नहीं है, उनको अनेक परंपराओं में वो फंसा करके रखे हुए हैं कि बेटा अब की बार ये क्रिया करो, अब की बार ये तांत्रिक क्रिया करो। ऐसों को भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी नहीं रखने चाहिए। मेरा किसी से विरोध नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि इसका मतलब देवी भक्ति ये सब बेकार है। नहीं, देवी तो श्री कृष्ण भगवान की बहन ही तो है, नंद गोप सुतो जाता। तो कहीं से भी कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ पे सात्विक है, वैष्णव पंथ है, वहीं पर लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए। अथवा जहाँ पर दारू का सेवन होता हो वहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी नहीं रहने चाहिए। यहाँ तक कि निकोटीन जहाँ पे हो, यानी जहाँ पे चाय वगैरह का सेवन होता हो, कॉफी का सेवन होता हो, वहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी नहीं रखने चाहिए। अब इसमें आप कहोगे कि हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे प्याज लहसुन खाते हैं और हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम वृंदावन जाते हैं। देखो, इसमें कुछ कमी आपकी है और कुछ कमी उन ब्राह्मणों की भी है जो आपको प्रोत्साहन करते हैं इस चीज के लिए, चंद पैसों के लिए, क्योंकि उनकी जजमानी ना खो जाए, उनको पैसा निरंतर मिलता रहे किसी ना किसी बहाने से। और कुछ कमी उन गोस्वामी लोगों की है जो मंदिर में सेवायत है, जो कि ये नहीं देखते कि आपके घर में अंडा चल रहा है या आपके घर में तामसी पदार्थ चल रहा है। वो बिना देखे चंद पैसों की खातिर आपको गर्भगृह तक ले जाते हैं। श्री बांके बिहारी के, श्री दामोदर जी के, कहीं भी देख लो, ये व्यवस्था हर जगह चल रही है। तो आप भी बचे रहो। वो तो कर रहे हैं पैसों के लिए, उनके साथ में तो जो होना है वह होगा। लेकिन आप कहोगे हम तो बचे पड़े, बचे नहीं पड़े। लिख लो इस बात को, 10 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 वर्ष तक
आप ठीक रह पाओगे। उसके बाद में आप उल्टी गिनती चालू कर देना बर्बादी की, आपके यहाँ पे बर्बादी आ जाएगी नाना प्रकार से। अब ये नहीं है कि लक्ष्मी की हानि हो, पुत्र की हानि हो सकती है, संतान की हानि हो सकती है, बेटी की हानि हो सकती है, यहाँ तक कि यश समाप्त हो सकता है आपका, और तो और जमीन की हानि हो सकती है, और कहीं पे तो धन की हानि होती है, आपकी शरीर की हानि हो सकती है। पहला सुख निरोगी काया, आप इतने रोग ग्रस्त हो जाओगे कि कहीं पर भी इसका इलाज नहीं मिलेगा। तो करना क्या चाहिए? वैष्णव बन जाओ, किसी की हिंसा मत करो, किसी जीव को नुकसान मत पहुंचाओ, और संतों की सेवा करो, और ऐसे ही गुरु का चयन करो जो आपको कृष्ण भक्ति, राम भक्ति ही बताता हो, और ऐसी ही सेवा अपने घर में सिखाओ सब बच्चों को कि बेटा आप कहीं पर भी कैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन एक टाइम आपको कीर्तन करना ही करना है हमारे साथ में। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा के हकदार हो, अन्यथा आप नहीं हो, आप बर्बादी के मार्ग पे जा रहे हो। मेरी बातें यदि आपको बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना, और यदि अच्छी लगी हो तो फिर क्या लिखना? जय श्री राधे।